हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एपेक के बारे में। एपेक जिसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये आपका प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ साथ मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर कुछ रिसेंट कुछ इंसिडेंट होता है एपेक से तो आपका इंटरव्यू में भी इससे सवाल कुछ पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए आईआर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल रिलेशंस में एपेक का रोल बढ़ जाता है, तो इसको जानना जरूरी है। और प्रीलिम्स के लिए तो इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का यानी एपेक का जो इसमें जो सम्मिलित देश है उनका शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में किया गया। सैन फ्रांसिस्को में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। एपेक 2023 का जो शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था कि सभी के लिए एक फ्लेक्सिबल और टिकाऊ भविष्य बनाना। और एपेक जो है मुक्त, निष्पक्ष और खुला व्यापार को बढ़ावा देगा, निवेश करेगा और अपने जो सहयोगी देश है उन सभी क्षेत्रों में समावेशी एवं सतत विकास की ओर आगे बढ़ेगा। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव। तो समावेशी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि उसमें इसका भविष्य एपेक के जो देश हैं उसके भविष्य को और भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दों पे बात किया गया, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट हो गया, एनर्जी हो गया और भी कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे उनके बारे में डिस्कस किया गया। हम लोग अब समझते हैं कि आखिरकार एपेक है क्या। तो एपेक के बारे में हम लोग सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन जानते हैं। एपेक है क्या? तो एपेक एशिया प्रशांत की बढ़ती आपसी जो निर्भरता है उसका लाभ उठाने की बात इसमें किया गया है कि जितने भी एपेक कंट्रीज हैं वो सब आपस में सहयोग करें और आपस में एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करें, जिससे कि उस देश का, उस क्षेत्र के डेवलपमेंट हो सकते हैं, उस क्षेत्र के जो अन्य देश हैं उन सभी को लाभ हो सके। जिसमें कि संतुलित और समावेशी विकास की बात किया गया है। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि उस क्षेत्र के कोई भी चीज़ या कोई भी देश इससे वंचित नहीं रहे, डेवलपमेंट से या फिर जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध है उससे वंचित नहीं रह सके। उसके साथ साथ सस्टेनेबल मतलब उसको आप लंबे समय तक उसको यूज कर, मतलब अभी भी यूज करें और उसको फ्यूचर के लिए भी उसको संभाल के रखें। तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी इसको सचिवालय कह सकते हैं, सेक्रेटेरिएट जो है वो है सिंगापुर। ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई थी एपेक की वो 1989 में की गई थी, 1989 में किया गया था। और इसका मुख्य मकसद क्या था कि एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच यानी रीजनल इकोनॉमिक फोरम बनाया जाए। मतलब एक ऐसा क्षेत्रीय मंच बनाया जाए जहाँ पे कि जो एपेक कंट्रीज है वो सब आकर अपने चीज़ों पे डिस्कस करे और वहाँ पे उस क्षेत्र में आर्थिक विकास की जितनी भी संभावनाएं हैं उन सभी संभावनाओं पे बात करते हुए उस क्षेत्र को विकास की ओर ले जाए। इसके जो सदस्य हैं उसमें हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, चीनी ताइपे, थाईलैंड, वियतनाम और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इस बार जो है अभी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ही एपेक का ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया की बात करें तो इंडिया इसमें जो है वो ऑब्जर्वर के रूप में है, फुल टाइम इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, इसका पर्यवेक्षक का दर्जा इसको हासिल है। अब इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व हम लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग 2021 की बात करें तो 2021 में एपेक का जो हिस्सेदारी था वो जीडीपी यानी विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 62% का इसका कंट्रीब्यूशन था। और वर्ल्ड ट्रेड में भी देखें, विश्व व्यापार में इन सारे कंट्रीज को अगर मिला के हम लोग देखें तो वर्ल्ड ट्रेड में इसका कंट्रीब्यूशन 48% रहा। तो ये काफ़ी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे पुराना और सबसे प्रभावशाली
और सबसे बड़ी बात है कि मल्टी डायमेंशनल प्लेटफॉर्म है, मतलब इसमें कई सारे पक्ष इसमें इन्वॉल्व है, कई सारे देश इसमें इन्वॉल्व है। एपेक का संचालन बिना किसी नियम या संधि या फिर दायित्व का किया जाता है। इसमें प्रतिबद्धता दिखलाया जाता है, वो स्वेच्छा से दिखलाया जाता है, ताकि आप अपने इंटरेस्ट लेके आप अपनी इच्छा अनुसार क्षमता निर्माण करें और एपेक के जो पहलू हैं उस पर लागू करने में सहायता करती है। मतलब ये जो है ये बिल्कुल, ये इसमें कोई प्रतिबद्धता नहीं है, इसमें स्वेच्छा से सब कंट्री जो है वो अपना काम करती हैं, इस किसी तरह के बाध्यकारी नहीं है। एपेक का मुख्य लक्ष्य क्या है कि आर्थिक विकास, चूँकि हम लोग इसके पहले बात की है कि एक आर्थिक फोरम है, आर्थिक मंच है, तो आर्थिक विकास ही इसका मुख्य मुद्दा है। और इसके लिए इसके साथ और जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है मानव सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, तो ये सब चीज़ें, जलवायु परिवर्तन साथ साथ है, क्लाइमेट, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है। तो ये सब चीज़ें जुड़े होने की वजह से एपेक का महत्व बढ़ जाता है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि एपेक का इंडिया के लिए क्या रोल होता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया और एपेक का अगर हम रोल बात करें तो इंडिया जो है 1991 में 1991 में एपेक में शामिल होना चाहता था, क्योंकि उसी समय भारत में अर्थव्यवस्था उदारीकरण आया था। ठीक है, लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट शुरू हुआ था, हमारे यहाँ बहुत बड़ा आर्थिक सुधार 1991 में हुआ था। तो उसी समय इंडिया चाहता था कोई एपेक का भी सदस्य बने और अन्य देशों के साथ भी इसको व्यापार इसका बढ़ सके। कुछ एपेक सदस्य थे जो कि भारत को इस समूह में शामिल करने का समर्थन भी किया, लेकिन कुछ एपेक सदस्य थे जो कि इसका विरोध भी कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि भारत में अभी बहुत सारे नियम और प्रतिबंध हैं। तो अब जो नियम प्रतिबद्ध होता है, नियम और जो प्रतिबंध होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को, जैसे मान लीजिए इंडिया अपने यहाँ का प्रोडक्ट जो है बाहर मार्केट में बेच देगा, लेकिन बाहर का प्रोडक्ट आने में इंडिया जो है आनाकानी करेगा, चाहे इंडिया उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएगा या फिर कुछ इंडिया कोशिश करेगा उस प्रोडक्ट को अवॉइड करने के लिए। तो चूंकि एपेक कंट्रीज का कहना था कि चूंकि 1991 के पहले तक इंडिया के पास में बहुत सारा स्ट्रिक्ट था, बहुत अपने आप को बांध के रखे हुए था, ओपन नहीं था। हम लोग सभी जानते हैं कि जो मनमोहन सिंह के द्वारा जो 1991 में जिसमें इतना बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था, वही रिफॉर्म की वजह से पूरा भारत जो है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे उभर के सामने आया और इंडिया जो है अन्य देशों के साथ ओपन ट्रेड करने लगा, खुला व्यापार करने लगा, जिसकी वजह से अब जो है इंडिया का प्रोडक्ट बाहर जाने लगा। और साथ साथ आज जो हम लोग जो विदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे विदेशी प्रोडक्ट जो हाई टेक्नोलॉजी विदेशी में डेवलप है, विदेशों में डेवलप है, उसको हम लोग इस्तेमाल करते, तो सबका वजह मेन है जब हम लोग उसमें क्या आया था, एलपीजी आया था, तो उसमें एक लिबरलाइजेशन था और एक था ग्लोबलाइजेशन और फिर ये था प्राइवेटाइजेशन। तो ये तीन चीज को कंसेप्ट लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसकी वजह से भारत अपने प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रखने को लिए तत्पर हो गया और ये एक बहुत बड़ा चेंजिंग था। तो एपेक कंट्री जिसका इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि इंडिया में लिबरलाइजेशन नहीं है, उदारीकरण नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे प्रतिबंध है। इस वजह से एपेक में इसको शामिल उस समय नहीं किया गया। भारत के एपेक में शामिल नहीं होने का अन्य कारण और भी था, इसलिए 1997 में नए सदस्यों को शामिल न करने का निर्णय लिया गया, ताकि वर्तमान सदस्यों के बीच में जो मौजूदा सहयोग है वो बेहतर बना रहे। ऐसा नहीं कि कोई और भी देश आके इस एपेक जो ऑर्गेनाइजेशन इसको डिस्टर्ब करे। इस वजह से इंडिया को भी ऑब्जर्वर के रूप में इसको रखा गया था। तो 1997 में नए सदस्यों को शामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया, मतलब एपेक में जितना सदस्य थे उतना ही सदस्य बने रहेंगे, न्यू मेंबर्स को ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, जिस वजह से इंडिया जो है वो बाहर ही रह गया। ये निर्णय 2012 तक जारी रहना था, लेकिन इसके बाद इससे नहीं बदला गया और भारत अभी भी एपेक में शामिल नहीं है, बल्कि एपेक का एक ऑब्जर्वर कंट्रीज के रूप में शामिल है। मतलब ये बाहर से समर्थन करती है, बाहर से इसको देखती है, लेकिन उसके मुख्य सदस्य के रूप में नहीं काउंट किया जाता है। तो ये है एपेक। एपेक के बारे में बेसिक जानकारी है जो आप सभी को जानना चाहिए और एग्जाम के लिए, और ऐसे भी बेसिक कंसेप्ट आपको इसको समझ में आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाइए NSKP, और वहाँ पे करेंट अफेयर्स का जो कोर्स है वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे इसका PDF और ये वीडियो भी मिल जाएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।